स्वागत है आप सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए स्टेट न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पायलट गुट को लेकर कांग्रेस हुई सख्त, की शेखावत की गिरफ्तारी की मांग। जानलेवा हमले करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कछुआ दिखाकर धोखाधड़ी कर लाखों रुपए हड़पने पर एक गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में सियासी संकट की तस्वीरें प्रतिदिन करवटें बदल रही है। गुरुवार को एक ऑडियो टेप जारी होने के बाद कांग्रेस ने आक्रामक रुख में अख्तियार कर लिया है। शुक्रवार को जयपुर में कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पिछले कुछ दिन में राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त की चर्चा चल रही थी, जिसमें एसओजी ने एक मुकदमा भी दर्ज किया है। सरकार को गिराने की चाल चल रहा था। उन्होंने कहा कि विधायकों का निष्ठा खरीदकर और चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र हो रहा है और ये बात जग जाहिर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विधायकों की निष्ठा खरीदकर और चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र हो रहा है और ये बात जग जाहिर हो चुकी है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी के नेताओं की भूमिका इस मामले में कई बार सवालों के दायरे में आ गई है। कांग्रेस नेता ने कहा कि कई बार ऐसा लगता है कि ये सभी बातें केवल आरोपों के घेरे में ही सीमित होकर ना रहती, लेकिन लगातार जो बातचीत के ऑडियो सामने आ रहे हैं उससे बीजेपी के नेताओं की भूमिका इस मामले में कई बार सवालों के दायरे में आ गई है। इस दौरान सुरजेवाला ने कांग्रेस विधायक भंवरलाल और संजय जैन की बातचीत का ऑडियो का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस ऑडियो में कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने का जिक्र किया जा रहा है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि ये कथित बातचीत पहली नज़र में दर्शाती है कि जो लोग गुड़गांव में बीजेपी के मेहमान नवाजी और सुरक्षा चक्र में बैठे हैं वह बीजेपी के एक केंद्रीय मंत्री से तथाकथित तरीके से बातचीत कर रहे हैं, पैसे के लेन देन की व्यवस्था कर रहे हैं और सरकार गिराने की साजिश भी कर रहे हैं। सुरजेवाला ने मांग की कि राजस्थान सरकार गिराने की साजिश में शामिल गजेंद्र शेखावत के खिलाफ एफआईआर हो। उन्होंने एसओजी से इस मामले में शेखावत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की और अगर इस मामले में जांच प्रभावित करने की आशंका हो तो तुरंत वारंट लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी की जाए। उन्होंने कहा कि एसओजी पूरे मामले की जांच करेगी। सुरजेवाला ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत, भंवरलाल शर्मा और संजय जैन पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और जरूरत हो तो एसओजी तुरंत इन लोगों की गिरफ्तारी करे। जबकि चेतन रूडी ने कहा कि व्यक्ति नहीं बिकता है, मेरे पास जिस भी जरिए कोई बातचीत आई है वह एसओजी की जांच के सामने रखूंगा। प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त कर सरकार गिराने के मामले को लेकर मची सियासी घमासान के बीच ऑडियो क्लिप धमाके के बाद पुलिस ने इसकी अहम कड़ी संजय जैन को हिरासत में ले लिया है। वहीं सरकार के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने ऑडियो क्लिप प्रकरण के एसओजी के संजय जैन, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह के खिलाफ शिकायत देकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर मध्यस्थता की भूमिका में सामने आया कि संजय जैन जयपुर का रसूखदार कारोबारी बताया जा रहा है। जैन के कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों से रसूखात बताए जा रहे हैं। 3 सीडीआर में इसका मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद संजय जैन को शुक्रवार को हिरासत में ले लिया गया। प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया कि संजय जैन के नेटवर्क काफ़ी बड़े हैं। अब इस बात की पड़ताल की जा रही है कि संजय जैन कहां और किस किस से जुड़ा हुआ है। वहीं हॉर्स राइडिंग के कथित ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसके सख्त रुख अपनाए हैं। मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने एसओजी की शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में राजद्रोह की साजिश का आरोप लगाया गया है। शिकायत सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा और संजय जैन और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ कराई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि ऑडियो क्लिप में कथित तौर पर इन तीनों की आवाज़ है। उल्लेखनीय है कि ऑडियो क्लिप मामले को लेकर शुक्रवार को सुबह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद कांग्रेस के विधायक भंवरलाल शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया है। उनके साथ ही हाल ही में मंत्री पद से हटाए गए पार्टी के वरिष्ठ नेता विजेंद्र सिंह को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।
ऑडियो क्लिप के बाद प्रदेश की राजनीति में घमासान तेज हो गया है। समाज सेवी स्वर्गीय जोराराम दवा की स्मृति में आयोजित श्री बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता का सीजन 7 का भव्य समापन हुआ। लोडरी को 8 विकेट से हराकर वीर तेजा क्लब कारनी की टीम बनी विजेता। ग्राम पंचायत रोहिला कल्ला के डीकेडी क्रिकेट ग्राउंड पर आयोजित समाज सेवी स्वर्गीय जोराराम जी दवा की स्मृति में आयोजन बालाजी क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 7 का कल भव्य समापन हुआ। 1 जुलाई को रोहिला कल्ला सरपंच प्रतिनिधि श्रवण सारण के जन्मदिन पर शुरू हुई इस प्रतियोगिता में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की 64 टीमों ने भाग लिया था। कल खेले गए इस फाइनल मुकाबले में लोरी की टीम 8 विकेट से हराकर वी तेजाजी क्लब कारनी की टीम ने ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। आयोजन समिति की तरफ से विजेता टीम को ट्रॉफी व 21,000 रुपये व उप विजेता टीम को 11,000 रुपये की ट्रॉफी का प्रदान किया गया। साथ ही विजेता व उप विजेता के सभी खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल व सिल्वर मेडल पहनाकर सम्मानित किया। मातृशक्ति के रूप में दर्शक दीर्घा में बैठी हुई क्षेत्र में महिलाएं व बुजुर्ग प्रतियोगिता को आकर्षण का केंद्र रहे। शानदार व सफल प्रतियोगिता के आयोजन में सहयोग देने वाले तमाम भामाशाओं को भी आयोजन समिति की तरफ से सम्मानित किया गया। वहीं डीकेडी खेल मैदान में विकास हेतु भामाशाह व व्यवसायी गोधान राम ज्वेलिया ने करनी की तरफ से मैदान में पानी व हरियाली की सुविधा विकसित कराने हेतु ट्यूबवेल करवाने की घोषणा की। समापन समारोह के अंत में आयोजन समिति के कार्यकारिणी अध्यक्ष श्रवण सारण व सचिव गोविंद नाहर ने धन्यवाद ज्ञापित किया। अलवर के बानसूर में पिछले दिनों कस्बे में हरसोरा बाईपास चौक पर प्लाट विवाद को लेकर फायरिंग व जानलेवा हमला करने वाले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से देशी कट्टा व घटना से प्रयुक्त वाहन बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि प्रकरण में आरोपी राकेश, हेमराज व सतवीर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज है। गौरतलब है कि ग्राम मोटू का निवासी विजय सिंह जाट ने 7 जुलाई को आरोपी रामनिवास सहित 12 से 15 जनों के खिलाफ प्लाट पर कब्जा करने की नीयत से फायरिंग व तोड़फोड़ तथा जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कराया था। दो गाड़ी में हरसोरा बाईपास पर एक ज़मीन है, उस ज़मीनी विवाद के संबंध में आते हैं और फायरिंग की घटना होती है। उस संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला भिवाड़ी के निर्देशानुसार थाना स्तर पर एक टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाधिकारी थाना बानसूर श्री नरेश कुमार और थानाधिकारी थाना हरसोरा सत्यनारायण और इन दोनों। नागौर के जायल में सभी व्यापारियों ने काकनी भवन में बैठक का आयोजन किया और 31 जुलाई तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाजार खुलने का निर्णय लिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर व्यापार मंडल ने सभी व्यापारी बंधुओं के साथ बैठक का आगामी 31 जुलाई तक सुबह 7 बजे से 2 बजे तक का बाजार खोलने पर सहमति जताई। व्यापार मंडल अध्यक्ष सुमेर लोमरुड़ ने बताया कि सभी व्यापारियों ने पुराने बस स्टैंड स्थित काकड़ी भवन में बैठक कर सर्वसम्मति से और कोरोना बचाव को लेकर 31 जुलाई तक दोपहर 2 बजे तक ही बाजार खोलने का आह्वान किया है। व्यापार मंडल सदस्यों ने उपखंड अधिकारी रविंद्र कुमार से मिलकर स्वेच्छा से बाजार बंद रखने की मांग की गई है। देर शाम उपखंड अधिकारी रविंद्र कुमार ने प्रेस नोट जारी कर लोगों को अधिक से अधिक सावधानियां बरतने और मास्क सहित सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के लिए निर्देश जारी किया और व्यापार मंडल द्वारा की गई मांग की पालना करने का आह्वान किया। इस अवसर पर व्यापार मंडल सदस्य शंकरलाल, गोपाल राम, राजक छिपा, रामस्वरूप काकनी सहित व्यापारी मौजूद रहे। पावटा के प्रागपुर थाने में गुरुवार को शंकर दत्त शर्मा पुलिस अधीक्षक, जिला ग्रामीण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली, राम कुमार कासवा, दिनेश यादव पुलिस उप अधीक्षक कोटपुतली, प्रागपुर थाना प्रभारी नंदलाल जांगेड़ उप निरीक्षक ने कछुए के नाम लाखों रुपए हड़पने व धोखाधड़ी करने वाले के एक आरोपी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया। साथ ही बताया कि 10 जुलाई 2020 को पीड़ित पक्ष श्रवण कुमार पुत्र सोहनलाल स्वामी निवासी भूरी भड़ास ने प्रागपुर थाने में मामला दर्ज कराते हुए बताया कि 5 जुलाई 2020 को मेरे पहले के परिचित राम किशोर बावरिया ने एक कछुआ दिखाकर उसकी कीमत 3 लाख रुपए बताकर उसी कछुए का झांसा देकर 45 लाख रुपए में बेचने का सपना दिखाकर मुझे 3 लाख रुपए में मरा हुआ कछुआ बेचकर ठगी कर ली।
एएसआई रामावतार लखन सिंह, कांस्टेबल लोकेश शर्मा, कांस्टेबल द्वारा मोबाइल की कॉल डिटेल प्राप्त कर मुलजमान के संभावित स्थानों पर दबिश देकर उस वक्त प्रकरण के कथित आरोपी रामकिशन बावरिया के पुत्र हरिराम जाति बावरिया के उम्र 27 साल निवासी उदा वाला थाना मनोरपुर जिला जयपुर की तलाश में जाकर उसके मकसद मनोरपुर से दस्तयाब किया गया। आरोपी को वहीं प्रागपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ करने पर आरोपी ने भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा, सीकर, जयपुर ग्रामीण हरियाणा में वारदात करने का कबूला। खुलासा करते हुए बताया गया कि हमारे गिरोह के सदस्य खाना बदोश के रूप में रहते हैं, वहीं वारदात को अंजाम देकर उस जगह को तुरंत छोड़ देते हैं। कछुआ दिखाकर अपने सहयोगियों के साथ मिलकर षड्यंत्र पूर्वक ठगी करने के प्रकरण में अन्य संलिप्त अपराधियों की तलाश व अनुसंधान जारी है। चाकसू के ग्राम तितरिया में राजकीय आदेश की पालना से कोरोना स्वैच्छिक सैंपलिंग शिविर लगाया गया। तितरिया के पीएचसी स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया था कोरोना की सैंपलिंग शिविर, जिसमें वैश्विक महामारी कोविड-19 बीमारी के टेस्ट के लिए सैंपल लिए गए। साथ ही कोरोना महामारी से नहीं डरने और इससे डटकर सामना करने की भी जानकारी शिविर में दी गई। गांव के सभी नागरिकों ने शिविर में अपना अपना सैंपल देकर सैंपल शिविर को निर्विघ्नता से पूर्ण किया। शिविर में 31 महिला पुरुष का सैंपल लिया गया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में लोगों द्वारा मास्क न पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना न करने के चलते तथा राज्य के केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना न करने वालों के खिलाफ सूरतगढ़ की पुलिस ने अब कमर कस ली है। आज गुरुवार को सूरतगढ़ शहर में यातायात प्रभारी उमाशंकर यादव तथा मूल सिंह शेखावत ने होमगार्ड से सहयोग से दुकान दुकान जाकर यातायात नियमों के तहत लगने वाले भारी भरकम जुर्माने से दुकानदारों को अवगत करवाया तथा दुकान पर मास्क पहनने व बिना मास्क लगाए ग्राहकों को सामान न देने के लिए प्रेरित किया। यादव ने बताया कि अभी तक यातायात पुलिस अखबारों के जरिए व डोर टू डोर हजारों पंपलेट बांटकर लोगों को नियमों की जानकारी दी गई है, फिर भी वाहन चालक नहीं सुधरे तो लाइसेंस तथा अन्य कागजातों के अभाव से यातायात नियमों के तहत चालान तथा व्हीकल सीज की कार्रवाई अमल से लगाई जाएगी। चूरू के सरदारशहर में घंटाघर के पास मुख्य सड़क के बीचों बीच बना गड्ढा मुंह खोल के हादसों को निमंत्रण दे रहा है। इस गड्ढे की वजह से कई बार वाहन असंतुलित होकर हादसे का शिकार होते होते बच रहे हैं। रात के समय हादसा होने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है। व्यापारियों ने संबंधित विभाग व प्रशासन से कई बार बड़ी दुर्घटना के पहले इस गड्ढे को भरने की मांग की। शहर में सीवरेज लाइन डालने का कार्य चल रहा है। लाइन डालकर सीवरेज के कर्मचारी घटिया सामग्री व लिपापोती कर चले जाते हैं। बारिश होते ही शहर में जगह जगह गड्ढे हो जाते हैं। बाइक सवार आए दिन इन गड्ढों की चपेट में आकर चोटिल हो जाते हैं। शहर के बीचों बीच स्थित घंटाघर के पास मुख्य बाजार में, जहां से रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड जाने वाले मुख्य रास्ता है, यहां से कई बार संबंधित अधिकारी भी गुजरते हैं, फिर भी गड्ढा को ध्यान में नहीं रखते हैं। यह मुख्य रास्ता होने के कारण आवागमन में अधिक रहता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। व्यापारियों ने बताया कि यहां पर बारिश में पानी भी बढ़ जाता है। पानी भरने से वाहन चालकों को गड्ढा दिखाई नहीं देता। आप घटा के पास में एक खड्डा है, इसमें वाहन की आने जाने परेशानी हो, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही है, मोटरसाइकिल है, वो गुजर रही है। इसमें खड्डा हो गया। 2 दिन पहले बरसात हुई थी। मैंने वहाँ नगर पालिका को सुनील जी को फ़ोन भी किया है, तो ये तुरंत प्रभाव से ठीक कराओ। आने जाने कोई गाड़ी को क्षति नहीं पहुँच जाए, कोई नुकसान हो जाए, जिन्होंने हानि हो जाए, तो उन्होंने कहा है कभी वैसे ठीक करवाते हैं। ये 2 दिन से इसे पड़ा है। फ़ोन तो मैंने कर दिया ताकि आने जाने वाहनों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सरदारशहर में नए पुलिस अधीक्षक अनिल परीस देशमुख ने गुरुवार को सरदारशहर थाने का निरीक्षण किया। इस अवसर पर एसपी ने मालखाने, बैरक, रिकॉर्ड रूम, भोजनालय आदि का निरीक्षण किया तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर एसपी देशमुख ने बताया कि जिले की भौगोलिक स्थिति समझकर सबसे पहले संगठित अपराध व अंकुश लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि पब्लिक व पुलिस के बीच पारदर्शिता हो सकती है, इसके प्रयास किए जाएंगे तथा पुलिस के जवानों की मूलभूत सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा।
जिले में शांति रहे, इसके लिए गश्त व नाकाबंदी को मजबूत भी किया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर संक्रमण की चर्चा करते हुए कहा कि जरूरी होता है कि मास्क पहनकर घर से निकले, बिना मास्क पहनने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए सभी बचाव के उपाय करें। इस अवसर पर पुलिस उप अधीक्षक गिरधारी लाल शर्मा, थाना अधिकारी महेंद्र दत्त शर्मा, एसआई रमेश पन्नू, केदारमल आदि उपस्थित रहे। देखिए, संगठित अपराध जो है ये हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता है। दूसरी प्राथमिकता हमारी पब्लिक और पुलिस, इनके बीच का जो इंटरेक्शन है, इसको हम कैसे पारदर्शी बना सकें, इसको हम कैसे जवाबदेही बना सकें, इसको हम कैसे बेहतर बना सकें, इसके प्रयास रहेंगे। वेलफेयर फ्रंट पे जवानों की हमारी हम क्या मूलभूत सुविधाओं में सुधार कर सकते हो, चाहे उनकी मेस की सुविधा हो, रहने की सुविधा हो, ये भी हमारी प्राथमिकता है। विजिबल पुलिसिंग करना, गश्त को मजबूत करना, बॉर्डर जिला है, नाकाबंदी मजबूत करना, ये सभी संगठित अपराध के विरुद्ध जब हम कार्रवाई करेंगे तो उसी के साथ साथ उसी का हिस्सा है। अभी फ़िलहाल चूरू ज़िले से वाकिफ़ होते हुए अभी हम लगातार दौरा कर रहे हैं। कल भी हमने 2 थानों का किया, आज भी हम 2 थानों का किया है। बालेरी और सदाशर आज 2 थानों का निरीक्षण किया और पूरे ज़िले का एक बार मुआयना करके फिर आगे की रणनीति पे भी और विचार किया जाएगा। सर, कोरोना चल रहा है, पुलिस की काफ़ी अहम भूमिका रही है, किस प्रकार कार्य कर रहे हैं? देखिए, कोरोना की तरफ से हमारा लोगों को हम बार बार संदेश भी दे रहे हैं कि घर से जब ज़रूरी नहीं हो तो नहीं निकलें, अगर निकलना ज़रूरी है तो मास्क पहने, सामाजिक दूरी बनाए रखें। जहाँ इसकी अवमानना दिख रही है वहाँ कठोरता से हम कार्रवाई भी करेंगे और करते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने मास्क नहीं पहनने पर काफ़ी लोगों के चालान किए हैं, तो लगातार ये कार्रवाई जारी है। और हमारी लोगों से अपील है कि सामाजिक जिम्मेदारी मानते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए जो भी बचाव के उपाय है वो सभी आप करें। उदयपुर वाटी पौंख निवासी राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के एडवोकेट प्रमोद सैनी ने नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा से प्रेरित होकर अपना 29वां जन्मदिन हर साल की भांति भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर में कैंसर पीड़ितों को अपना रक्त देकर मनाया। जन्मदिन मनाया व इसके साथ ही अपने जीवन में 13 बार रक्तदान कर चुके हैं। एडवोकेट प्रमोद ने बताया कि जरूरतमंद पीड़ितों को रक्तदान करने से मन की शांति मिलती है, वहीं रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। हर मानव प्राणी को जीवन में 1 वर्ष में 1 बार कम से कम रक्तदान करना आवश्यक होना चाहिए। उसी से मनुष्य स्वयं भी स्वस्थ रहता है व अन्य मनुष्य की भी जान बचाई जा सकती है। इस मौके पर एडवोकेट नरेश कटारिया, अजय मीना, हेमंत मीना, सर्वेश नेहरा, एडवोकेट फतेह चंद सैनी, प्रकाश यादव आदि सभी युवा साथी मौजूद रहे। जोधपुर के बावड़ी पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धरना दिया गया व श्रमिकों की पीड़ा सुनने में एक भी जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं था। नरेगा में आवेदन करने के बावजूद भी नाम नहीं आने से परेशान श्रमिकों ने आज बावड़ी पंचायत समिति कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किया। जानकारी के अनुसार श्रमिकों ने बताया कि हमने बावड़ी ग्राम पंचायत में आवेदन किया था, लेकिन हमारा नाम नहीं आया, जबकि 8 से 10 किलोमीटर दूरी वाले लोगों के नाम हमारे क्षेत्र में आ गए। इस संबंध में हमने मेट व पंचायत के सभी संपर्क साधा, लेकिन किसी ने भी उचित जवाब नहीं दिया। वहीं आज पंचायत समिति कार्यालय में धरने के दौरान एक भी जिम्मेदार अधिकारी समिति कार्यालय में नहीं था, जो कि इन श्रमिकों की पीड़ा सुन सके। जोधपुर के बिराई में राजस्थान सरकार राजीव गांधी सेवा केंद्र की ओर से सशक्त करने जा रहे हैं, जिसमें इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहित सभी तरीके के हार्डवेयर, बिजली, कैमरे, इंटरनेट स्पीड, ई मित्र, कोस ई मित्र प्लस सहित सभी तरीके की सेवाएं एक ही भवन और आचारू रूप सके, इसके जिसके लिए सुचारू रूप से काम किया जा रहा है। राजस्थान सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग के जोधपुर एसपी एसएल भाटी ने पंचायत समिति बावड़ी के बिराई में स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र और औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राजीव गांधी सेवा केंद्र पर कई तरीके की कमियां पाई गई। टूटे दरवाजे और खिड़कियां, राजनेट की स्पीड सही नहीं, बिजली के सुचारू व्यवस्था नहीं थी, बीपीएनएल का बंद होना और सिक्योरिटी की कई व्यवस्था के साथ ही व्यवस्था नहीं थी। सोलर प्लांट फेल था एवं राज वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था। मीडिया से रूबरू होते हुए भाटी ने बताया कि राजीव गांधी सेवा केंद्र बिराई में निरीक्षण के दौरान कई कमियां मिली है, जिन्हें जल्द दुरुस्त करवाकर सुचारू व्यवस्था करवाई जाएगी। सभी तरीके के हार्डवेयर से संबंधित कर्मियों को तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।
जोधपुर के ओसिया में निकटवर्ती मेतोड़ा थाना क्षेत्र में पल्ली गांव में खेत हाँकने की बात को लेकर एक ही समाज के दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक पक्ष के लोगों ने ट्रैक्टर, धारिया व लाठी से एक दूसरे पक्ष पे जानलेवा हमला किया। इससे 2 व्यक्ति घायल भी हो गए। पुलिस ने उक्त मामले के संज्ञान लेते हुए 17 आरोपियों के खिलाफ अलग अलग जानलेवा हमले के मामले दर्ज किए। थाना अधिकारी नेमाराम इनानिया ने बताया कि प्रार्थी ओम प्रकाश पुत्र कर्णाराम प्रजापत निवासी पल्ली ने थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि मैं और मेरा पुत्र मुकेश दोनों गांव के बाहर मगरे पर शासनिक जमीन पर स्थित अपने कब्जे के खेत में ट्रैक्टर हकवा रहे थे। तभी आरोपित तेजाराम पुत्र निम्बाराम व उसके परिवार के 1 दर्जन से ज़्यादा सदस्य हाथ में पत्थर, लाठी, धरिया लेकर वहां पहुंच गए और मुझे खेत हाँकने से रोकने लगे। इसी दौरान उन्होंने ट्रैक्टर आड़ा देकर मेरे साथ गाली गलौज की और मेरे व मेरे पुत्र मुकेश के साथ धक्का मुक्की करते हुए मुझे नीचे गिराया और मारपीट की और साथ ही लाठियों से मुझ पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान मेरे हाथ, सिर, पैर सहित शरीर पर चोटें आई है, जिससे मैं बेहोश होकर नीचे गिर गया। फिर किसी तरीके से मेरे पुत्र ने मुझे अस्पताल ले गया और इलाज करवाया। वहीं पुलिस ने ओम प्रकाश की रिपोर्ट पर आरोपित तेजाराम पुत्र निम्बाराम, कालूराम, चूनाराम, श्रवण पुत्र पुरखाराम, भोपाल राम, भागीरथ, मोतीराम, गोवर्धन, चिमनाराम, हरिराम, शोराराम, रमेश, आसी, पत्नी कालूराम, अहुनी पत्नी चिमनाराम आदि सभी को गिरफ्तार किया है। और ये ट्रैक्टर लेकर के ओम प्रकाश और मुकेश ट्रैक्टर लेकर घर से आ रहे थे, तो हमारे पुराने रंजिश चल रही है और रास्ता पुराना काफ़ी टाइम से बंद है और 7-8 बार वो बंद भी कर चुके हैं। जहाँ से जाते हैं वहाँ बंद कर देते हैं और उसके बावजूद हम पुलिस प्रशासन में मतलब कोर्ट में भी हमारा मामला विचाराधीन है और 2 कोर्ट से हमारा फैसला हमारे पक्ष में है और 3 लाख रुपए DLC भी भरती है हमने। तब उसके बावजूद भी तहसीलदार ने कार्रवाई नहीं की। हमने काफ़ी जगह पर कोशिश की, CM तक हम गए और उसका कोई फ़ायदा हमें नहीं मिला। और आज 6 तारीख, आज 7-8 दिन पहले 6 तारीख को दोबारा इन्होंने इकट्ठे होकर के और 15-20 जनों ने मतलब मारपीट की कोशिश की, रास्ता रोकने की कोशिश की। तो हमें SHO मतोड़ा को मौके पर बुलाया और उसको उन्होंने बोला मौके रिपोर्ट दे दो। हमने रिपोर्ट दे दी और उसके बावजूद ये आज पुनः ये दोबारा घटना घटित हुई है। और आपसे कि भाई ये जो समाज कंटक है ये मतलब हमारे को 15 महीने से परेशान कर रहे हैं और हमारा बार बार रास्ता बंद कर रहे हैं, जबकि मैंने कोर्ट में पैसे भर दिए हैं और मामला राजस्व बोर्ड अजमेर में विचाराधीन है। अलवर के बांसुर में फर्जी फाइनेंसर बनकर बाइक लूटने वाले 3 लोगों को बांसुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। पिछले दिनों बांसुर के चेतरपुर गांव में फर्जी फाइनेंसर बनकर आए 3 बदमाशों ने एक युवक से बाइक, मोबाइल व पैसे लूटने का मामला सामने आया, जिस पर पीड़ित युवक ने बांसुर के नारायणपुर थाने में मामला दर्ज करवाया। बांसुर थानाधिकारी नरेश शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की धर दबोचा। आरोपियों से लूट की रकम, 2 बाइक बरामद की गई। वहीं आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में गहनता से पूछताछ जारी है। छतरपुरा बस स्टैंड के पास एक लूट की घटना हुई थी। इसमें 3 व्यक्तियों ने फर्जी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी बनकर एक लूट की घटना की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में थाना हाजा पर एक रिपोर्ट प्राप्त हुई और इस पर थाना बांसुर की जो टीम है, SHO बांसुर श्री नरेश कुमार और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 व्यक्तियों को आज गिरफ्तार किया है, जिसमें संजय उर्फ टाइगर निवासी बासना थाना बांसुर, अजय उर्फ रिस्की अहिर निवासी काली पहाड़ी और सुरेंद्र उर्फ रोमियो निवासी बासना थाना बांसुर, इन 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। ये फर्जी फाइनेंस कर्मचारी बनकर मोटरसाइकिल छीनने का काम और पैसे छीनने का काम करते थे। इन संबंध में इन्होंने पूर्व में जो भी वारदात की है, इनसे पूछताछ करके 2 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है और जो लूट इन्होंने की थी परिवादी के साथ, उस संबंध में जो राशि वो भी बरामद की जा चुकी है। फिलहाल स्टेट न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज़। नमस्कार।